हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का एवं स्कूलों का युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी को विभिन्न समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण योजना से 4077 स्कूल बंद हो रहे हैं। और दोस्तों, किसी भी राज्य में जब एक साथ 4-4 हज़ार स्कूल बंद होंगे तो उसका विरोध स्वाभाविक है और इसका बहिष्कार भी किया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 4077 स्कूल जब बंद होंगे तो वहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। 15 अगस्त को ऑनलाइन बैठक में छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नवीन शिक्षक संघ की संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तारीखें तय कर दी है। मैं आगे आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कब से शुरू हो सकती है। उसके पहले उन सभी मित्रों को समझना अति आवश्यक है कि यह युक्तिकरण क्या है और 4077 स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है। पूरी जानकारी इस वीडियो पर आपको समझना अति आवश्यक है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप यदि स्कूल शिक्षा विभाग में रोजगार के अवसर देख रहे हैं या फिर नए वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, आप डीएड या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को डीएड या बीएड करवा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में रोजगार दिलाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, जब 4-4 हज़ार स्कूल बंद होंगे एक साथ तो वहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। एक जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि वर्ष 2018 में 3500 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिया गया था। वहीं अब फिर से 4077 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। यदि आप आंकड़ा लगाएंगे दोस्तों तो 2018 से 2024 तक यानी कि 6 वर्ष हो रहा है। यानी 6 वर्ष के अंतराल में अगर 3500 और 4000 को जोड़ दिया जाए तो लगभग 7500 स्कूल बंद हो जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब 7500 स्कूल किसी भी राज्य में बंद होंगे तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि स्कूल शिक्षा विभाग में ना केवल शिक्षक की वैकेंसी होती है बल्कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों की वैकेंसी होती है। एक छोटे कर्मचारी को ले लीजिए, अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर स्वीपर का भी पद है दोस्तों। एक स्वीपर भी कर्मचारी है वहाँ पर, एक सहायिका भी कर्मचारी है। साथ ही साथ मिडिल स्कूल में एक भृत्य भी कर्मचारी होता है, स्वीपर सहायिका भृत्य की पद होते हैं। अगर हाई स्कूल की बात करें तो वहाँ पर लिपिक वर्ग होते हैं, सहायक ग्रेड 3 के पद होते हैं, प्रयोगशाला सहायक के पद होते हैं, खेल शिक्षक होता है, योग शिक्षक होता है, संगीत शिक्षक होता है। तमाम ऐसे पद होते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। दोस्तों, आप अगर 6 साल में 7500 स्कूल बंद हो रहे हैं, आने वाले समय में इसका आंकड़ा आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। 10,000 20,000 भी जा सकता है दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि जो शासकीय स्कूल की स्थिति कैसी होगी, बहुत ही दयनीय हो जाएगी और हमारे बच्चों को ना मुफ्त शिक्षा मिलेगी और ना रोजगार स्कूल शिक्षा विभाग में। इसलिए इस ज्वलंत मुद्दा को आप सभी को समझना अति आवश्यक है दोस्तों। कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा युक्तिकरण को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी की गई है, जिसका बताया जा रहा है प्रमुख शैक्षणिक संगठनों के द्वारा कि 2008 का खुला उल्लंघन है। साथ ही साथ स्कूलों को बंद किया जा रहा है और इसी का विरोध किया जा रहा है। दिशा निर्देश में ये बताया गया है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, दिशा निर्देश में ये लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर दर्ज संख्या 10 से कम है, यानी कि दर्ज संख्या 10 है, और शहरी क्षेत्र में जहाँ पर दर्ज संख्या 30 से कम है या फिर 30 है, ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। और 10 से कम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 30 से कम दर्ज संख्या वाले 4077 स्कूल हैं और सरकार इन स्कूलों को बंद करने जा रही है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इनमें दर्ज संख्या की क्या कमी है। दर संख्या कमी इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर भौतिक संसाधनों की अति कमी है। आप विभिन्न समाचार पत्रों में रोज़ पढ़ते होंगे, यहाँ पर प्लास्टर गिर गया, बच्चे का सर फूट गया। जब बच्चा
सरकारी स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चे का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने आता है तो वहाँ सबसे पहले क्या देखता है, किसी भी बच्चे को उसकी संसाधन देखता है, वहाँ का शैक्षणिक वातावरण देखता है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो दर संख्या कम है वहाँ पर दर संख्या बढ़ाने के लिए पहल की जानी चाहिए। भौतिक संसाधनों में वृद्धि की जाना चाहिए, शिक्षकों में वृद्धि करना चाहिए, नए शिक्षक की भर्ती की जानी चाहिए ताकि वहाँ की भौतिक संसाधन, शैक्षणिक संसाधन सुधर सके और दर संख्या में वृद्धि हो सके और स्कूलों को बंद ना करना पड़े। तो सरकार बिल्कुल उल्टा करने जा रही है, ऐसे स्कूलों को मर्ज करने जा रही है, रोजगार के अवसर को ख़त्म कर रही है। इसी का लगातार विरोध कर रहे हैं दोस्तों, और सभी को इसका विरोध करना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि एक अच्छी पहल करे, स्कूलों को बंद ना करना पड़े, वहाँ पर भौतिक संसाधन बढ़ाए, नए शिक्षक भर्ती करे, जो कि लगातार युवाओं के द्वारा भर्ती की मांग की जा रही है ताकि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है और भौतिक संसाधन है उसको पूर्ण किया जा सके और दर संख्या में वृद्धि की जा सके दोस्तों। वहीं अगर बात करें दोस्तों सेटअप की, जिसका विरोध लगातार शैक्षणिक संगठनों के द्वारा की जा रही है, जिसमें दोस्तों 2008 का जो सेटअप था उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक होंगे। ठीक है दोस्तों। वहीं मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक के साथ साथ 5 शिक्षक होंगे, क्योंकि मिडिल स्कूल में 6 विषय होते हैं तो 5 शिक्षक होंगे दोस्तों, यानी कि 6 का सेटअप तैयार किया गया था। वहीं जो नई शिक्षा नीति के तहत अभी युक्तिकरण की प्रक्रिया की जा रही है उसमें एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक और बच्चों की संख्या होगी 60। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 60 बच्चों में एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक होंगे, यानी कि 2 शिक्षकों में 60 बच्चे होंगे। तो शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। यदि इनमें से एक शिक्षक कहीं चला गया या फिर छुट्टी में चला गया, बीमार हो गया, एक शिक्षक के भरोसे ये 60 बच्चों कैसे संभलेंगे। और ऊपर से 70 प्रकार के विभागीय कार्य करवाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न सर्वे का कार्य होता है और तरह तरह की जानकारियाँ मांगी जाती है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आएगी। इसके लिए एक अच्छी पहल करना चाहिए, नया सेटअप बनाना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए। वहीं मिडिल स्कूल में बात करें तो 105 बच्चों पर एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षकों का सेटअप तैयार की गई है। और वहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं सभी क्लास में 5-6 विषय होते हैं। ऐसे में कैसे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी दोस्तों। इसी का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। आप समझ गए होंगे सभी मित्र कि स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, और इनमें स्कूल बंद होने का प्रमुख कारण वही है कि दर संख्या कम है। और दर संख्या कम क्यों है दोस्तों, क्योंकि लगातार जो अभिभावक हैं, पालक हैं, वो शासकीय स्कूल की भौतिक संसाधन और शिक्षकों की कमी को देखते हुए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न डाल करके प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं दोस्तों, और लगातार दर संख्या में गिरावट आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर भौतिक संसाधन बढ़ाए, शिक्षकों की कमी को पूरा करे, ताकि अब पालक अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाए और दर संख्या में वृद्धि हो और युक्तिकरण स्कूल बंद करने की नौबत ना आए। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि जो संयुक्त युक्तिकरण को लेकर के संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो ऑनलाइन बैठक हुई है 15 अगस्त 2024 को, उसमें क्या निर्णय लिया गया है, कब से अनिश्चितकालीन हड़ताल देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा और नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत बैठक में उपस्थित थे। और बैठक में 2 बिंदुओं पर विरोध की रणनीति बनी है, जिसमें प्रमुख रूप से युक्तिकरण और ऑनलाइन अवकाश के अलावे प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना और वेतन विसंगति दूर करने और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के मुद्दे पर मोर्चा आगे की लड़ाई लड़ेगा। आगे दोस्तों, बैठक में फैसला लिया गया है कि 21 अगस्त को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और ज्ञापन के साथ विरोध की शुरुआत होगी। जिला स्तर पर विरोध जताने के बाद 22 और 28 अगस्त को मंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर इसके बाद भी युक्तिकरण के दोषपूर्ण नीति नियमों को वापस नहीं लिया गया तो 2 और 3 सितंबर को डीपीआई और शिक्षा सचिव से मुलाकात कर युक्तिकरण की खामियां बताई जाएगी और युक्तिकरण के निर्णय को वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। आगे दोस्तों, मोर्चा के संजय शर्मा,
बीरेन दुबे, मनीष मिश्रा और विकास राजपूत ने संयुक्त बयान में कहा कि डीपीआई और शिक्षा सचिव के साथ मुलाकात में भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो 9 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल किया जाएगा। अगर फिर भी युक्तियुक्तिकरण का फैसला वापस नहीं हुआ तो एक सप्ताह के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल मोर्चा से जुड़े तमाम शिक्षक संगठन चले जाएंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, पूरी रूपरेखा इस प्रकार से है। देखिए, जो प्रमुख मुद्दा है स्कूल व शिक्षकों के युक्तियुक्तिकरण और शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश का विरोध, प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना कर वेतन विसंगति दूर करने और पुरानी पेंशन योजना का लाभ। आंदोलन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले 21 अगस्त को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन यानी हाफ टाइम के बाद। इसके बाद 22 से 28 अगस्त तक मंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। 2 और 3 सितंबर को डीपीआई और शिक्षा सचिव से मुलाकात की जाएगी और 9 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल पर प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ अब इसके बाद यदि कोई सफल या अच्छी खबर नहीं आती है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक सप्ताह के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएंगे। यानी कि 9 सितंबर से आप एक सप्ताह जोड़ लीजिए दोस्तों, यानी कि 16 सितंबर, 15 या 16 सितंबर से बिल्कुल दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय है। उम्मीद है जानकारी आप सभी को मिल गई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि स्कूलों को बंद ना करना पड़े, स्कूलों में सुविधाओं सरकार बढ़ाए, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करे ताकि अभिभावक और पालक सरकारी स्कूल के प्रति रुख करें, ना कि प्राइवेट स्कूल की ओर, और स्कूलों को बंद करने की नौबत ना आए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।